अब आप 2000 देखिए, वैसे तो मैं आपके साथ 31 तारीख को भी नेचुरली बिल्कुल यूनिक और डेफिनेटली बहुत अच्छा वाला आपको एक उपाय बताऊंगी जो आपको 2025 में जनवरी 1 को करना है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका जनवरी 1 को बर्थडे, तो इन एडवांस विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। प्लीज अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं। अभी क्या करना है, अब देखिए, हम नए खाते, नई डायरी, नई चीजें शुरू करते हैं। हम लोग बहुत पहले से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी चीजों को। सुष्मिता सेन जी की मैंने एक वीडियो देखी और मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि मैंने इतना बड़ा नाम इसलिए लिया कि कई बार हमें एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा हीरो हीरोइंस पर बिलीव होता है। तो उन्होंने कहा कि मैनिफेस्ट जब हम करें तो हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए और हमें बार बार अपने मूड्स नहीं बदलने चाहिए। जैसे मसलन आप सोचते हैं कि आपको गाड़ी लेनी है, लेकिन आप करीबन 3 डायरियां भर चुके हैं लिख लिख कर, मेरी गाड़ी आ गई है, मेरी गाड़ी आ गई है, मेरी गाड़ी आ गई, लेकिन वो गाड़ी आ ही नहीं रही है। तो आपका सडन दिमाग चेंज होगा और आप कहेंगे कोई बात नहीं भगवान, गाड़ी ना सही, बसों में जा जा के थक गया हूं, मुझे एक स्कूटर ही दिला दो। बस यही आप गलती करते हैं। जितनी भी किताबें, डायरियां आपने मैनिफेस्ट के लिए लिखी हैं, वो सारी की सारी डायरियों को बहुत सुरक्षित रूप से लाल या गुलाबी रंग के कपड़े में इकट्ठा करके रख दीजिए और इस बार एक नई डायरी लेकर आइए। और नई डायरी पर 1 जनवरी से सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत मुहूर्त में उठकर पहले उन सब चीजों के लिए शुक्राना कीजिए जो 2024 में आपको मिली है। और फिर उसके बाद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 2025 में अपनी कौन सी पहली 3 विशेष हैं जो अगले 3 महीने में आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, अगले 3 मंथ्स में। और वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो कौन सी विशेष हैं जो अगले 3 मंथ्स में पूरी हो सकती हैं। तो पहले वो 10 विशेष लिख लीजिए। जब वो पूरी हो जाए और आप जब जनवरी 1 से लिखना शुरू करेंगे तो अगले 3 महीने तक रोज उसे लिखेंगे जब भी आपको टाइम मिले। उसके बाद जब वो पूरी हो जाए फिर उसी डायरी में शुक्राना करें, उस डायरी को बंद कर दें, फिर एक नई डायरी लाएं और फिर अपनी 3 विशेष उसमें लिखे जो अगले 3 महीने तक पूरी हो जाए। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि मैं अगले 3 महीने के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, जबकि इलेक्शन नहीं होने, ऐसा कुछ उथल पुथल नहीं होना। तो प्रैक्टिकली वो चीज लिखेगा जो वाकई में अगले 3 महीने में पूर्ण होने वाली हो। तो आप अपने लिए गुलाबी रंग की डायरी, रेड कलर की डायरी, और मतलब डायरी का कवर रेड हो, अंदर पेज चाहे व्हाइट ही क्यों ना हो, और येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर की डायरी से लेकर आइए एंड ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग। अपने हिसाब का इस बार एक रजिस्टर बनाइए कि मंथ में आप किसको कितने पैसे देते हैं, कब देते हैं, और जो हिसाब लिखे वो रेड कलर के पेन से लिखे, तो एनर्जी फ्लो जो है वो बहुत तेजी से रहेगा। ठीक है, आपका मंथली खर्चा क्या है, आपका पेट्रोल में कितना पैसा लगता है, आप अपने घर में जो होम हेल्पर है उनको कितने पैसे देते हैं, आपके फोन का खर्चा क्या है। ट्राई टू राइट डाउन और अच्छे से लिखो, ज्यादा लिखो, बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो तो बड़ा होगा। कंजूस लोगों के पास ना तो पैसा रुकता है ना पैसा आता है। पैसा फ्लो में खर्चें और फ्लो में आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना फोन का चार्ज तक नहीं करते कि फोन चार्ज ही ना करें, उसमें भी पैसे बचा लें। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो जीवन में कभी तरक्की नहीं पा सकते, क्योंकि जब आप अपने पास जो आपके 24 घंटे सबसे करीब रहता है फोन, जिससे आप अपनों से जुड़ते हैं, उस तक को चार्ज नहीं कर सकते तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे कैसे। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन सोचिएगा जरूर। पैसा केवल पैसा खर्चने से आता है। अपने फोन, अपने पेट्रोल की गाड़ी के अंदर पेट्रोल पूरा अपडेट रखिए, अपने कपड़े पूरे हमेशा एक्स्ट्रा रखिए, अपने फोन को हमेशा चार्ज रखिए। केवल बिजली का चार्जर से नहीं, उसके अंदर पैसे भी होने चाहिए। यू नेवर नो क्या इमरजेंसी हो जाए, कहीं आपको रिग्रेट ना होना पड़े। तो अपने पेटीएम में हमेशा थोड़े पैसे रखिए, अपनी जेब में हमेशा पैसे रखिए। फिर देखिए 2025 आप। क्या आपको कभी कभी लगता है कि सब कुछ बुरा आप ही के साथ होता है? क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ? क्या कभी कभी आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला? तो आपने किसी ज्योतिष के बताए उपाय करे, छोड़िए मेरे, किसी के भी करे, ठीक है। आप अपने अपने पेरेंट्स की कोई सलाह मानी, इसके बाद भी आपको लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिला, तो एक बात बताइए, उपाय आपने किए, ज्योतिष ने बताए, आपके भाव अच्छे थे, आप रोज मंदिर गए, इसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपका कर्मा तो अटका है, राइट। तो उस अटके हुए कर्मा को हमें सही करना है। अब हम अटके हुए कर्मा को सही कैसे करें? सबसे पहली बात, अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए। क्या आप कड़वा बोलते हैं? क्या आप बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा बोलते हैं, घर वालों के साथ बहुत खराब बोलते हैं? या घर में तो आप बहुत प्यारे हैं लेकिन आप बाहर जाकर मिसबिहेव करते हैं? क्या आपको सामने वाले से सिर्फ जेलस होता है? आप किसी को भी अच्छा फोन लिए देखते हैं तो आपको जेलस होता है, आप किसी को भी अच्छे कपड़े पहने देखते हैं तो जेलस होता है, किसी का पति उसकी केयर करता है तो आपको जेलस होता है, कोई किसी की तारीफ करता है तो आपको जेलस होता है। तो आई एम सॉरी, आप कोई भी ज्योतिष उपाय करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सृष्टि के अंदर भगवान मंदिरों से ज्यादा इंसानों के अंदर होते हैं, और वो इंसान जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता, भगवान उसी के रूप में बार बार आपसे टकराते हैं। आप मेरे कहने पर 2025 में सिर्फ एक बात समझ लीजिए,
कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, क्योंकि 2025 युग बदलने का साल है। जो 1990 में हुआ था और अब होगा, एकदम से चेंजेस, फोन में चेंजेस, गाड़ीज में चेंजेस, घर में चेंजेस, लोगों की सोच में चेंजेस, प्यार में चेंजेस, प्यार में मर्डर होना और बहुत ज्यादा लोगों का गुस्सा, क्रोध करना और गोलियां चला देना। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की बहुत प्रॉब्लम होगी, बिजली बहुत ज्यादा जाएगी, या बिजली के बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, या बिजली से जुड़ी हुई शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी। तो अगर आप शुक्राना करना शुरू कर देंगे ना, आप हर किसी को देखकर ये कहें, वाह उसने नई गाड़ी ली, ग्रेट यार, मैं भी लूंगा या मैं भी लूंगी। याद रखिए, कुछ औरतें होती हैं जो धूप में बैठ जाती हैं और धूप में बैठकर सिर्फ बातें करती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनकी बातें सामने वाली, पर ऐसी बातें नहीं हैं। आप जो भी बकवास दूसरे के लिए करते हो, बातें करते हो, वहीं बैठे हुए लोग दूसरों तक भी उन बातों को पहुंचाते हैं। होता क्या है, आपकी इमेज खराब हो रही है, और आप सूर्य की रोशनी में सर्दी में धूप में बैठे हो विटामिन डी लेने के लिए, सूर्य देव का आशीर्वाद लेने के लिए, और वहां बैठकर आप सिर्फ निंदा कर रहे हो, वहां बैठकर आप सिर्फ चुगली कर रहे हो, वहां बैठकर आप सिर्फ लोगों की बुराई कर रहे हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। सूर्य है अगले साल के राजा, विक्रम संवत 2082 के हिसाब से। सोच लीजिएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं, बल्कि सूर्य में बैठकर आप मंत्र जाप करें, सूर्य में बैठकर आप मैनिफेस्ट करें, सूर्य में बैठकर आप भगवान का धन्यवाद करें, सूर्य में बैठकर आप लोगों का धन्यवाद करें, तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होंगी। लेकिन आप तो वहां निंदा करने, बुराई करने और जलन करने, जलस में बैठ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच उन लोगों की तरफ से, क्योंकि जिनकी आप बुराई कर रहे हैं उनके तो आप कर्म ही काट रहे हैं, मतलब उनकी तकलीफें दूर कर रहे हैं, लेकिन अपने और अपने परिवार वाले बच्चों की आप मुसीबतें बहुत बढ़ा रहे हैं। सोचिएगा जरूर और विचार कीजिएगा, सिर्फ खुशियां देखिए। बुरे से बुरे इंसान के अंदर आप अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए। दुनिया आपका, व्यक्तित्व आपका, ऑरा आपका, लोगों में आपकी, आप फेमस हो जाएंगे, तारीफ होनी शुरू हो जाएगी। मुश्किल जरूर है आपके लिए, पर आप कर सकते हैं। जब मंगल का साल होता है तो चोरी बहुत होती है। चोरी आपकी दुकान पर, नौकरों का तंग करना, घर पर, फैक्ट्री में। सबसे बड़ी चोरी जो मंगल के साल में होगी वो होगी आपके फोन से, यानी कि आपका डाटा किसी ने चोरी कर लिया, आपका पूरा का पूरा लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया, आपका बैंक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, आपने किसी को फोन बात करने के लिए दिया, उसने कोई लिंक उसमें ऑन कर लिया। मतलब नॉर्मली होता भी है, लेकिन इस वर्ष तो इतना सुनने के लिए मिलेगा कि इंसान को ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन मेरे लॉकर में ही सेफ नहीं है, इंसान को लगेगा मेरा पैसा मेरे फोन में ही सेफ नहीं है, मेरे पेटीएम से पैसा चला गया, मेरे अकाउंट से पैसा चला गया, मेरा पूरा फोन हैक हो गया। इस तरह की चीजें मिलेंगी, और पूरे वर्ष में एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे विश्व में कहीं पर भी इंटरनेट ठप कर बैठ जाएगा। कुछ घंटों के लिए आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। इस वर्ष इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को लेकर बहुत नए कानून भी बन सकते हैं, बहुत सी इसमें चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सी नई चीजें इसमें ऐड ऑन हो सकती हैं। ये भी 2025 की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो फ्यूचर में हमें देखने के लिए मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में आपके घर का सपना पूरा होगा, गाड़ी का सपना पूरा होगा, प्रॉपर्टी की जो डील लटकी हुई थी, दो भाई बहन लड़ रहे थे आपस में, मेरी तेरी तेरी मेरी, उसमें हमको निजात बहुत अच्छे से मिल सकती है। और हमें बंदरों की सेवा इस वर्ष में 2025 में जरूर करनी है, पेड़ पौधों की सेवा इस वर्ष हमें जरूर करनी है। हम कतई नहीं भूल सकते कि साल की जो शुरुआत हो रही है वो बुधवार से हो रही है। बुध करे सब सुख, तो आप बुधवार वाले दिन, जिस दिन साल की पहली शुरुआत है, उस दिन पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों की सफाई कीजिए, पेड़ पौधों में झाड़ू लगाइए, पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। पेड़ पौधों पर आप पुष्प अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ पौधों के पास दीपक जलाए, चाहे वो बरगद का पेड़ हो, चाहे पीपल का हो, चाहे तुलसी का पौधा हो, चाहे केले का पेड़ हो, चाहे शम्मी का पौधा हो, चाहे मैं आपसे कहूँ शम्मी का पेड़ हो, चाहे मैं आपसे कहूँ नीम का पेड़ हो। फिर देखिए कि आपके पास धन का आगमन कैसे होता है। तो माइंड में पहले से रखिएगा, क्योंकि आप कहते हैं पहले से चीजें बताएं, तो वीडियो आपके साथ पहले से शेयर करिए कमेंट्स में। क्या करें साल के पहले दिन? तो देखिए, लोगों में अमूमन ऐसा होता है कि वो शॉपिंग करने जाते हैं, और कई लोग तो घर पर ही नहीं होते हैं, कई लोग धार्मिक जगहों पर होते हैं। मैं कैसे मनाती हूँ नया साल? देखिए, मुझे अपने घर में रहना बहुत पसंद है, सामने सोसाइटी में ही फंक्शन होता है, वहां चली जाती हूँ, और नहीं तो भैया मैं मेरा कीड़ा है सुबह जल्दी, रात को जल्दी सोने का, तो मैं तो सो जाती हूँ। हाँ, बचपन में जरूर अवार्ड फंक्शन देखते हुए, गाजर का हलवा खाते हुए, मूंगफली खाते हुए मैं नया साल मनाती, तो यकीन मानिए बड़ा आनंद आता था, ठीक है। लेकिन अब वो पहले जैसा तो नया साल बनता नहीं है, और मम्मी अक्सर नए साल पर ही गाजर का हलवा बनाती थी। अभी क्या करना है? अभी आप कुछ भी करिए 31st नाइट को, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू। आपका जैसे मन, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो करिए, बट आपकी खुशी से किसी को तकलीफ ना हो, नंबर 1। नंबर 2, सुबह अगर आप 3:30 उठते हैं तो
1 को 3 बजे ही उठ जाइए, पूरा घर खोलिए, पूरे घर में सुगंधित अगरबत्तियां लगाइए, भगवान का लाखों बार धन्यवाद करिए, आसमान की तरफ देखिए, गिलास गरम गरम पानी पीजिए, फिर आराम से स्नान कीजिए, पॉजिटिव होइए, भगवान की अपने घर में पूजा करिए, अपनी चौखट की पूजा करिए, घर के बाहर रखे हुए पेड़ पौधों की पूजा करिए, और ये सब तैयारी रात को ही कर रखिएगा कि सुबह आपका टाइम तैयारी करने में बिल्कुल बर्बाद ना हो। फिर आप मंदिर जाइए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दीजिए, और गए हुए बीते वर्ष के लिए उनका लाखों बार शुक्रिया अदा कीजिए, और फिर नए वर्ष जो आ गया है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हनुमान जी को आज के दिन मीठी चीजों का भोग जरूर लगाएं। फिर आप गौशाला जाएं क्योंकि बुधवार का दिन है। उसके बाद आप गुरुद्वारे जा सकते हैं, गुरुद्वारे जाएं, लोगों को चाय बांट सकते हैं, बांटें, भंडारा कर सकते हैं, करें। अपनों के घर में फूल भेजें सुबह सुबह। 1 तारीख को ही आप जब फूल भेजेंगे तो आपके घर में भी फूलों की बहार लगेगी। दूसरा, अपने लिए कुछ गिफ्ट खरीदें, अपने घर में राशन जरूर डालें, अपने आप को पैम्पर करें, अपनी तारीफ करें, अपने आप को शाबाशी दें, वेरी गुड गेट, कि तुम इतना अच्छा कर रहे हो या इतना अच्छा 2024 में किया। अपने घर वालों को स्पेशल फील कराएं, उनको तोहफे और गिफ्ट जरूर दें, और हाँ, अपनी पत्नी के अकाउंट में इस दिन पैसे जरूर दें, और हाथ में